हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल मार्केट्स एंड कमोडिटी मार्केट्स के अपडेट के साथ। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यूएस का मार्केट डाउ जोन्स 130 पॉइंट ऊपर है, एस&पी 500 32 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक 100 137 पॉइंट ऊपर है। मेटा के बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट से की वजह से मेटा का शेयर 12% ऊपर है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड उसके साथ ही आपका पेपल का शेयर 5% ऊपर है, क्वालकॉम का शेयर 8% ऊपर है। तो यूएस में भी माइक्रो फैक्टर्स आर गुड, कंपनियों के रिजल्ट बेटर देन एक्सपेक्टेड आ रहे हैं, बट मैक्रो फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द यूएस मार्केट्स एंड ड्रैगिंग द यूएस मार्केट्स फ्रॉम हायर लेवल्स। अगर हम यूएस के मैक्रो फैक्टर्स की बात करें तो यूएस मार्केट्स हैव टेकन द Q1 2022 contraction in US GDP in their stride. मार्केट्स आर फॉरवर्ड लुकिंग एंड जो ये वॉलेटाइल सेशन आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं यूएस मार्केट्स में भी, ये इन्हीं मैक्रो फैक्टर्स की वजह से यूएस जीडीपी डिक्लाइंड इन द फर्स्ट क्वार्टर बाय 1.4% फ्रॉम द ईयर प्रायर compared with the 1% growth expected by economists। तो वहाँ पे भी अभी मैक्रो फैक्टर्स हावी हैं ऑन मार्केट्स rather than माइक्रो फैक्टर्स, बिकॉज माइक्रो में आपकी कंपनियों के रिजल्ट्स आर मच बेटर देन एक्सपेक्टेड। अगर हम डैक्स जर्मनी के मार्केट की बात करें तो वो 1% ऊपर है। कैक की बात करें फ्रांस का मार्केट तो वो 12 पॉइंट ऊपर है। एंड हम फुटसी की बात करें तो वो 61 पॉइंट ऊपर है। अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड अभी $105 पे ट्रेड कर रहा है। एंड जैसा कि मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया है, मार्केट्स अब मैक्रो फैक्टर्स पे ज़्यादा रिएक्शन देंगे रादर देन एनी टेक्निकल लेवल्स। तो आपको फोकस अभी क्रूड पे एंड यूएस डॉलर पे करना है। तो क्रूड अभी $105 पे, एंड कोई भी सस्टेनेबल रैली के लिए मार्केट्स में क्रूड का $102 के नीचे क्लोज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम यूएस डॉलर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आने वाली है या आ रही है मार्केट्स में हर जगह, इंडिया में एंड यूएस एंड ग्लोबली भी, उसका सबसे बड़ा कारण है ये बढ़ता हुआ यूएस डॉलर। ये डेली न्यू हाइज पे हाइज मार रहा है एंड सबसे बड़ी चिंता का विषय अभी यही है पूरी दुनिया में। डॉलर इंडेक्स अगर आपको मैं दिखाऊं इसका मंथली चार्ट, तो ये अराउंड 5 साल की ऊंचाइयों पे है। एंड ये किसी भी मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ एंड ये इतना ऊंचा गया क्यों, इसका कारण क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। डॉलर इंडेक्स ने पहली बात तो इसका इतना ऊपर जाने का सबसे पहला कारण ये है कि डॉलर इंडेक्स ने ये प्राइज्ड इन कर लिया है कि फेड इज गोइंग टू हाइक द रेट। फेड जो रेट हाइक करने जा रहा है, ये बढ़ते हुए डॉलर इंडेक्स से हम आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। फेड की तरफ से आपको कोई भी सरप्राइज नहीं मिलने वाला है, आप इसकी अ, कामना कर सकते हैं। एंड सबसे पहला कारण जो डॉलर इंडेक्स की मजबूती का है वो तो यूएस रशिया एंड यूक्रेन का वॉर है। देन चाइनीज कोविड क्राइसिस है, वहाँ पे लॉकडाउन अभी भी लगे हुए हैं, अराउंड 40 करोड़ चाइनीज पीपल आर इन लॉकडाउन। तो वहाँ पे भी इसकी वजह से डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कारण है पूरी दुनिया में अभी। सप्लाई चेन शॉक्स जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, एंड फेड का रेट हाइक करना इस नेक्स्ट 12 मंथ्स में 2.5 to 3% का रेट हाइक, जिसकी वजह से ये डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है। एंड डॉलर इंडेक्स 5 साल की ऊंचाइयों पे है, इसका सबसे बड़ा खामियाजा इमर्जिंग मार्केट्स के साथ साथ यूएस को भी भुगतना पड़ेगा। ये उनके लिए भी अच्छी। अगर हम बाकी करेंसीज की बात करें तो कल यूरो में 5% का डिक्लाइन आया था, क्योंकि रशिया रूबल में पेमेंट चाहता है फॉर देयर गैस सप्लाईज, एंड यूरोपियन यूनियन ने अभी तक वो बात मानी नहीं थी। तो रशिया ने कल पोलैंड एंड बल्गेरिया को गैस सप्लाई देना बंद कर दिया, तो जिसकी वजह से यूरो कमजोर हुआ था 5%।
तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है मार्केट्स में वॉलेटिलिटी और डॉलर इंडेक्स के इतने हाइज पे होने का। डॉलर का यहाँ से बढ़ना यूएस के लिए भी अच्छी बात नहीं है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एंड इमर्जिंग मार्केट्स के लिए तो ये खराब है ही, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डॉलर, अगर डॉलर मजबूत रहेगा तो इमर्जिंग मार्केट से फ्लोज निकल के डॉलर्स में जाएंगे। एंड इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो हमको ये 99.5 के नीचे डॉलर इंडेक्स चाहिए, तभी मार्केट्स में कोई सस्टेनेबल और बड़ी रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम कल के मार्केट्स की बात करें तो ये निफ्टी का चार्ट है, एंड निफ्टी पिछले 2 हफ्तों से एक ही रेंज में है, एंड वो रेंज है, ब्रॉडर रेंज जो उसकी है वो है 16,800 एंड 17,400। 16,800 एंड 17,400, ये 600 पॉइंट की रेंज में पिछले कुछ 2 हफ्तों से निफ्टी ने पूरा अपना समय व्यतीत किया है। एंड जैसा कि आज भी आपने देखा है, निफ्टी 206 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, एंड पूरे दिन ओवरऑल मार्केट स्ट्रॉन्ग ही था। एंड अगर हम बात करें मार्केट्स की कल के सपोर्ट रेजिस्टेंस और आगे का मार्केट हमको कैसा लग रहा है, तो निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपका EMA 200, विच इज अराउंड 16,945 फॉर टुमारो। और रेजिस्टेंस निफ्टी का, जब तक निफ्टी ऑन क्लोजिंग बेसिस 240, 17,240 एंड 17,300 के ऊपर नहीं जा रहा है, हमने आपको मना किया है कोई भी बड़ी पोजीशंस मार्केट में ओवरनाइट कैरी मत करिए, अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस कम कर दीजिए। एंड मार्केट्स में FNO ट्रेड लॉन्ग साइड में अभी अवॉइड करिए। तो EMA 63 मार्केट्स में आज की डेट में है, EMA 63 निफ्टी का है 17,257, एंड आज की क्लोजिंग है 17,245। उसके EMA 63 के नीचे ही आज मार्केट क्लोज हुआ है, एंड EMA 21 है 17,270। तो रेजिस्टेंस मार्केट के लिए सबसे पहला यही है 17,240 से 17,300, एंड सपोर्ट EMA 200 का जो कि अराउंड 16,945। एंड ये अगर जोन ये क्रॉस करता है, ये कंजेशन जोन, तो ये इस कैंडल का हाई जो कि अराउंड 17,400 है, 17,414, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा मार्केट्स के लिए कल। एंड जैसा कि मैंने आपको पिछले वीक भी कहा था, जब मार्केट्स EMA 63 के ऊपर क्लोज हुए थे ऑन एक्सपायरी डे, वो मैंने आपको बोला था कि एक्सपायरी की शॉर्ट कवरिंग की वजह से हुआ है, सेम हूबहू आज भी वैसा हुआ। इट वाज लाइक अ डेजा वू कि पिछली बार 17,300 के कॉल लेटर स्ट्रैप हुए थे, जिसकी वजह से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर भागी थी, एंड आज 17,200 के कॉल लेटर स्ट्रैप हुए, जिसकी वजह से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाके एंड क्लोजिंग हुई है 17,245 पे। तो आज की मूव को हम शॉर्ट कवरिंग मूव एंड ये एक्सपायरी मूव, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें वीकली क्लोजिंग 17,257 विच इज EMA 63 इसके ऊपर चाहिए, तभी हम कोई फ्रेश मार्केट आउटलुक आपको दे सकते हैं। एंड इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि अगले वीक बहुत सारे मैक्रो इवेंट्स हैं, लाइक LIC का IPO आ रहा है, सेबी के नए मार्जिन रूल अप्लाई हो जाएंगे 1 मई से, फेड की मीटिंग है 3-4 तारीख को। अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा की बात करें तो ये आपका 5 मई 2022 का ऑप्शन चेन डेटा है निफ्टी का। एंड निफ्टी के अगर हम कॉल राइटर्स की बात करें तो 17,300 17,300 पे आपके अराउंड 24 लाख कॉल राइटर्स हैं। 17,400 पे अराउंड आपके 16 लाख कॉल राइटर्स हैं, एंड 17,500 पे अराउंड 20 लाख कॉल राइटर्स हैं। अगर हम पुट राइटर्स की बात करें तो 17,200 पे अराउंड 18 लाख पुट राइटर्स हैं। 17,100 पे अराउंड 14 14,97,000 अराउंड 15 लाख पुट राइटर्स हैं, एंड 17,000 पे अराउंड हाईएस्ट पुट राइटिंग हुए अराउंड 30 लाख पुट राइटर्स हैं। एंड लगे हाथ अगर हम ऑप्शन चेन डेटा की बात करें पीसीआर की, तो पीसीआर निफ्टी का है अराउंड 1.11। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक इज इन सेम जोन सिंस
2 weeks, and no clear trend is emerging in Nifty Bank. Nifty Bank is trading below all the EMAs, EMA 10, EMA 21, EMA 63 and EMA 200. निफ्टी बैंक की आज की क्लोजिंग है 36,422 एंड ईएमए 200 है 36,423, ईएमए 10 है 36,483 एंड ईएमए 21 है 36,579 एंड ईएमए 63 है 36,653। तो ईएमए सारे ईएमए के नीचे निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है एंड ये भी एक कंजेशन जोन में फंसा हुआ है, जिसमें निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट है 36,000 से 35,500 पे पहला सपोर्ट है एंड 35,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस जोन इसका सेम है पिछले कुछ दिनों से, जो कि है 36,500 से 37,100 का। एंड अगर आज का हाई भी देखें हम, तो आज का हाई डॉट 36,500 था। तो निफ्टी बैंक भी एक रेंज में फंसा हुआ है एंड मैक्रो ट्रिगर अभी मार्केट्स में बहुत हैं, इसीलिए कोई नया ट्रिगर मार्केट्स को मिल नहीं रहा है जिसकी वजह से ये मार्केट्स ऊपर जा सके। जैसा कि मैंने आपको पिछले हफ्ते के वीडियोस में ही बताया था कि मार्केट्स एक रेंज में रहने वाले हैं एंड उस रेंज में ही वॉलेटाइल रहेंगे। आपको हमेशा लगेगा रेंज के ऊपरी स्तरों पे कि ब्रेकआउट हो गया एंड आप वहाँ पे ट्रैप हो गए, एंड आपको हमेशा लगेगा निचले वाले लेवल्स पे कि ब्रेकडाउन हो रहा है मार्केट्स में एंड सारे 12,000 16,000 वाले टारगेट्स आने लगेंगे, आप वहाँ पे भी ट्रैप हो गए। तो ये टिपिकल रेंज बाउंड मार्केट है जहाँ पे वॉलेटाइल सेशन आपको मिलने वाले हैं जब तक मैक्रो फैक्टर्स स्टेबल। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन डेटा में क्या दिख रहा है हमें, तो 36,500 के कॉल राइटर्स अराउंड 9,20,000 हैं। अगर हम 37,000 के कॉल की बात करें तो 37,000 पे कॉल राइटर्स 11 साढ़े 11 लाख कॉल राइटर्स हैं एंड 37,500 के कॉल पे अराउंड 7.797 अराउंड 8 लाख कॉल राइटर्स हैं। अगर हम पुट राइटर्स की बात करें तो 36,000 पे अराउंड 8,18,000 पुट राइटर्स हैं एंड 35,500 पे अराउंड आपके 8,90,000 पुट राइटर्स हैं एंड 35,000 पे आपके अराउंड 5,84,000 पुट राइटर्स हैं। तो निफ्टी बैंक के लिए जो सपोर्ट और ये कंजेशन का जोन मैंने आपको चार्ट्स में देख के बताया, कल के लिए आपको वही। अगर हम निफ्टी बैंक के पीसीआर की बात करें तो निफ्टी बैंक का पीसीआर 0.99 के पास है। मार्केट्स विल रिएक्ट टू ग्लोबल क्यूज एंड मैक्रो फैक्टर्स, फोकस ऑन देम। लगे हाथ अगर हम FIIs एंड DIIs की बात करें तो फॉर अ चेंज FIIs ने 743 करोड़ की बाइंग की है कैश मार्केट में एंड DIIs ने 780 करोड़ की बाइंग की है कैश मार्केट में। टिप ऑफ द डे आपके लिए रहेगा, अवॉइड स्मॉल कैप्स फॉर 3-4 days एंड डू नॉट कैरी एनी बिग overnight positions in the market till the Fed event is over. Thank you so much for watching the video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, आपको इस वीडियो से मदद मिलती है तो शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।